आरबीएसई एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत देखिए, पहला प्रश्न है, व्यक्तिक भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण किया जाता है। उत्तर है ए, विभेदात्मक विधि द्वारा। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेलकूद अधिक पसंद करते हैं, जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने तथा घरों के काम में ध्यान लगाती है। यह विभेद कहलाता है रुचि संबंधी भेद। उत्तर है स। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है बौद्धिक, शारीरिक, व्यक्तित्व संबंधी या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है, लेकिन आंतरिक योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है। ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। उत्तर है स, आंतरिक विभिन्नता। निम्नलिखित में से सही कथन है, दो व्यक्ति समान नहीं होते। व्यक्तिक विभिन्नताओं का मापन संभव है। व्यक्तिगत विभिन्नता सार्वभौमिक होती है। तो इसका उत्तर है द, उपयुक्त सभी। मोटे रूप से व्यक्तिगत विभेद को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो उत्तर है स, 3। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में। उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है द, उपयुक्त सभी। प्रतिभाशाली बालक होते हैं। उत्तर है ए, जन्मजात। मौलिकता का गुण पाया जाता है। उत्तर है ब, सृजनशील बालकों में। बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए। उत्तर है इसका द, ए और स दोनों, यानी ए तो है क्षमता के अनुकूल और स है रुचियों के अनुकूल। एक बालक प्रतिदिन कक्षा में भाग जाता है, वह बालक है। उत्तर है स, पिछड़ा बालक। 12वां प्रश्न देखिए, खेल विधि कौन से स्तर पर उपयोगी है? उत्तर है ए, प्रारंभिक स्तर पर। मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है। उत्तर है स, मौलिकता। अगला प्रश्न देखिए, 14वें प्रश्न के अंतर्गत पूछा गया है, उच्च रचनात्मकता वाले विद्यार्थियों में होगी। उत्तर है द, उच्चतम बुद्धि। प्रतिभाशाली बालक वह होता है जो सामान्य बुद्धि बालक से सभी बातों में श्रेष्ठ होता है। उत्तर है ब। प्रतिभाशाली बालक की पहचान अधिकतर जिसके द्वारा होती है? उत्तर है द, उपलब्धि परीक्षण। मंद बुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। उत्तर है द, मौलिकता। मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधि आती है। उत्तर है द, मनोनाट्य विधि, स्वतंत्र साहचर्य विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि। यानी ये तीनों विधियां जो है वो मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक के चयन की विधि निम्न में से है। तो पिछड़े बालक के चयन की जो विधि है वो है निष्पत्ति परीक्षण। बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण है विद्यालय का वातावरण, सामाजिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण। उत्तर है द, उपयुक्त सभी। निम्न में से समस्यात्मक बालक कौन है? उत्तर है स, चोरी करने वाले बालक। एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है, क्योंकि? उत्तर है स, जीव कोश के कारण। यानी जीव कोश के कारण एक माता पिता के अलग अलग रंग की संतान होती है। अगला प्रश्न, बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का कारण नहीं है। उत्तर है स, मनोरंजन की सुविधा। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति है। उत्तर है द, प्रोजेक्ट विधि।
यदि बालक ने यौन प्रवृत्ति से संबंधित कोई अपराध किया है तो आप क्या करेंगे? उत्तर है स, उसे नाटक, साहित्य, नृत्य व काव्य की तरफ मोड़ा जा सकता है। 26वां प्रश्न देखिए, नियमित शिक्षक व विशेषज्ञ कम सुनने वालों को किन साधनों से पढ़ाते हैं? उत्तर है स, सांकेतिक भाषा। किन साधनों से पढ़ाते हैं? सांकेतिक भाषा के माध्यम से। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 100। उत्तर है ब। अगला प्रश्न हम देखेंगे क्या दिया हुआ है। 28वां जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है, पोलियोग्रस्त एक बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसका उत्तर है ब, गतीय रूप से विकलांग। 29वां प्रश्न देखिए, तिरस्कृत बालक की समस्या का कारण हो सकता है? इसका उत्तर द है, माता पिता की आपसी लड़ाई। आप प्राथमिक विद्यालय में अकेले अध्यापक हैं। आप कक्षाओं को पढ़ाने के लिए निम्न विधि का प्रयोग करेंगे। वह विधि कौन सी होगी? वह विधि होगी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अगला प्रश्न, सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होते हैं। उत्तर है ए, संतुलित। जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण है, पहला है इसमें गुणसूत्रों का असामान्य संयोग, दूसरा है भ्रूणावस्था में मां के शरीर पर दवाओं एक्स किरणों के प्रयोग, तीसरा मां का एड्स से ग्रसित होना, और उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, सामान्यतः बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण आरंभ कर देते हैं? इसका उत्तर है ब, 9 से 15 माह के मध्य। अगला प्रश्न, कौन सी संस्था चक्षु विकलांगों के लिए कार्य करने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संरचनाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है? तो इसका उत्तर है ब। देखिए ब जो उत्तर है इसमें दिया हुआ है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड। 35वां प्रश्न, रीढ़ की हड्डियों में विकृति कैसे निरूपण का उदाहरण है? उत्तर है स, स्नायुविक निरूपण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है? उत्तर है ब, 41 व 46। ऐसा पाया गया है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं। यदि उस परिवार के एक बच्चे को कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का दमन हो जाएगा, यानी वह जिस घर में पल रहा है उसके जैसा ही कार्य करना सीख जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिभा परिस्थिति अथवा संयोग से उत्पन्न होती है। यह प्रतिभा संपन्नता का कौन सा सिद्धांत है? इसका उत्तर है स, गुणात्मक उत्कृष्टात्मक सिद्धांत। अगला प्रश्न, मिश्रित प्रकार का बुद्धि परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा दिया गया? उत्तर है इसका स, P.N. मेहरोत्रा। P.N. मेहरोत्रा। अगला प्रश्न देखिए, विकलांग बालक प्राय होते हैं। उत्तर है स, कुसमायोजित। कि विकलांग बालक जो होते हैं वो कुसमायोजित होते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। उत्तर है ब, हैदराबाद। शिक्षा या किसी विषय के प्रति उदासीन तथा निम्न उपलब्धि वाले वे सभी बालक जो अपनी आयु स्तर के समान क्षमताओं वाले बालकों से शैक्षिक रूप से पिछड़ जाते हैं वे कहलाते हैं। उत्तर है ब, पिछड़े बालक। मंगोलिज्म होता है, मंगोलिज्म का अभिप्राय होता है मंद बुद्धि। उत्तर है द। पिछड़ापन बालक को सीखने की किस गति का द्योतक है? जो पिछड़ापन है वो बालक की सीखने की किस गति का द्योतक है? तो उत्तर है ब, मंद गति का। किस गति का द्योतक है? मंद गति का। 45वां प्रश्न देखिए, बर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत पिछड़े बालकों में पिछड़ेपन का कारण मंद दैहिक विकास ही है? उत्तर है ब,
80%। कितने प्रतिशत? 80%। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षकों को होना चाहिए। उत्तर है ब, बहिर्मुखी। निम्न में से कौन सा जन्म पूर्व मानसिक मंदता का कारक नहीं है? उत्तर है ब, आकस्मिक मस्तिष्क क्षति। अगला प्रश्न, मानसिक मंदता के लिए बुद्धि लब्धि की सीमा है। इसका उत्तर है ए, 70। सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है। इसका उत्तर है स, व्याख्यान विधि। निम्न में से कौन जन्म पश्चात होने वाले मानसिक मंदता का कारक है? उत्तर है स, लैंडविस प्रयोग। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है। उत्तर है ए, माता पिता जैसी। विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। विभिन्नता का जो नियम है वो प्रतिपादित किया था डार्विन ने। उत्तर है ए। माता पिता की लंबाई कम या अधिक होगी तो बच्चों की लंबाई भी कम या अधिक होगी। वह कारक प्रभावित होता है। उत्तर है द, शारीरिक लक्षणों के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? शारीरिक लक्षणों के प्रभाव से। कोई भी व्यवहार जो सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है वह कहलाता है। उत्तर है ए, बालापराध। 55वां प्रश्न देखिए, पिछड़े बालकों के चयन की विधि निम्नांकित में से कौन सी है? मनोवैज्ञानिक विधि, खेल विधि, निष्पत्ति विधि, उपयुक्त सभी। तो उत्तर है निष्पत्ति विधि। मनस्तापी बालकों में मानसिक हीनता का कौन सा कारण नहीं है? उत्तर है ब, धार्मिक आघात। कौन सा बाल अपराध है? उत्तर है द, यौन अपराध, चुनौती देने की प्रवृत्ति, धूम्रपान, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है द। व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण वंशानुक्रम का प्रभाव, आयु एवं बुद्धि का प्रभाव, जाति प्रजाति एवं देश का प्रभाव। तो इसका उत्तर है द, उपयुक्त सभी। प्रतिभावान बालक की विशेषताओं के प्रकार है। उच्च बुद्धि लब्धि, नेतृत्व की क्षमता, अध्ययन की योग्यता, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है द, उपयुक्त सभी। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं आंतरिक विभिन्नता, बाह्य विभिन्नता और ए और ब दोनों। तो आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार हैं। वे बालक जो सामाजिक, भावनात्मक, बौद्धिक, शैक्षिक या सभी पक्षों में औसत बालकों से भिन्न होते हैं तथा सामान्य विद्यालयी कार्यक्रम उनके लिए पर्याप्त नहीं होते, उन्हें कहते हैं असामान्य बालक। उत्तर है ए। बालक का वह गुण जिससे किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है वह कहलाता है। इसका उत्तर है स, सृजनात्मकता। अभिक्रमित स्वाध्याय विधि के जनक है। उत्तर है ए, B.F. स्किनर। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है। उत्तर है स, प्रायोजना विधि। मनोस्नायु विकृति का लक्षण है भय, चिंता, संघर्ष, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। पिछड़ेपन के कारण है पारिवारिक, शारीरिक दोष, पलायनशीलता, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। अध्यापकों के अनुसार छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के बाधक तत्व हैं ए, पाठ्यक्रम का अनुकूल न होना, ब, भीड़ भरी कक्षाएं, स, असंतोषजनक परिस्थितियां। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, द। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रमुख क्षेत्र हैं। उत्तर है द, उपलब्धि, अभिरुचि, व्यक्तित्व। वंशानुक्रम के कारण बालक में भिन्नता होती है। वंशानुक्रम के कारण बालक में भिन्नता होती है। इसका उत्तर है द, शारीरिक। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न। वंशानुक्रम के रासायनिक वाहक हैं। उत्तर है ए, DNA।
योजना विधि के जनक है, योजना विधि के जनक है किलपैट्रिक, उत्तर है बे। अगला प्रश्न देखिए, किलपैट्रिक किस देश के थे? तो इसका उत्तर है ए, अमेरिका। प्रयोजना विधि का आविष्कार किस वर्ष में किया गया? उत्तर है ए, 1918 में। योजना विधि को शिक्षण विधि के रूप में प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? जॉन ड्यूई ने, उत्तर है ए। सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह होती है जो विद्यार्थी पर आधारित हो। योजना विधि का दोष होता है, उत्तर है से, खर्चीली होती है। करके सीखने पर आधारित है, उत्तर है से। अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करने का आधार है, उत्तर है बे, शिक्षण विधियाँ। किंडरगार्टन पद्धति का संस्थापक कौन था? उत्तर है द, फ्रॉबेल। प्रोजेक्ट विधि में, उत्तर है बे, विद्यार्थी करके सीखते हैं। प्रोजेक्ट विधि किसके लिए अधिक उपयोगी होती है? उत्तर है इसका द, ए और ब दोनों के लिए। तो ए है प्राथमिक कक्षाओं के लिए, ब है माध्यमिक कक्षाओं के लिए। स्वतंत्र चिंतन का विकास नहीं करती है, उत्तर है से, व्याख्यान विधि। अभिक्रमित अनुदेशक है, उत्तर है द, स्वाध्याय प्रवृत्ति। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रमुख उद्देश्य है करके सीखने का उद्देश्य, स्व मूल्यांकन का उद्देश्य, स्वगति का उद्देश्य, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है द, उपयुक्त सभी। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। इसमें पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट से जुड़े जो प्रश्न हैं उनका अध्ययन हमने कर लिया है। कल हम अपनी जो 4th यूनिट है उसके साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.